चलिए, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अगर आप तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर है 9793252999। इस पर आपको एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करना है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्लास था साधारण ब्याज का 8वां क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हमने 7 क्लास को देखा है, तो 8वें क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो ये 8वां क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। आपसे ये पूछा है कि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखने में तो ये गुना वाला बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन होता बहुत आसान है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी गुना वाला है तो उससे एक कम गुना लेना, यानी इसमें 3 गुना है तो आपको 2 गुना लेना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में, समय पूछा है। क्या पूछा है? समय, और आपको गुना दिया है। तो देखो यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको 2 चीज लिखना होगा। एक तो समय लिखना होगा और दूसरे लाइन में आपको गुना लिख देना, यानी कितना गुना होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 4 वर्षों में 3 गुना हो गया, 4 वर्षों में 3 गुना हो गया। तो समय के नीचे लिखना 4 और गुना में एक कम लिखना 3 गुना, तो आपको 2 गुना लिखना है। कितना गुना? 2 गुना। नीचे पूछना है कि 9 गुना हो जाने के लिए, 9 गुना हो जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो 9 गुना पूछा है कि 9 गुना हो जाने के लिए, तो आपको 9 नहीं लिखना है, 8 लिखना है। कितना लिखना है? 8 गुना। तो कितने वर्षों में होगा, समय के नीचे x लिख देना और सीधे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से देखना किस का जोड़ा मिल रहा है, यानी दोनों साइड कौन से नंबर दिए हुए हैं। तो देखो ये 4 और 8 का जोड़ा मिल रहा है, यानी 4 के सामने 8 दिया हुआ है और 2 के सामने x दिया हुआ है, यानी 2 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो आपको सीधे यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, जिसका पेयर मिल रहा है उन दोनों का आपस में गुणा कर देना। तो इन दोनों का पेयर मिल रहा है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 8, और जिसका नहीं मिल रहा वो नीचे चला जाएगा, तो बटे में 2। इसका नहीं मिल रहा था 2, तो ये 2 नीचे चला गया, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 8 दूनी का 16 वर्ष। कितना आ गया? 16 वर्ष। यानी वो जो मूलधन होगा वो 16 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि किसी निश्चित समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। इसमें दिया था 4 वर्षों में 3 गुना होता है, और इसमें दर दिया हुआ है कि एक धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना होता है। तो आपको समय नहीं लिखना, अब दर लिखना है। क्या लिखना है? दर लिख देना, और दूसरी टाइप में गुना लिख देना। या तो समय देगा या तो दर देगा, तो दर देगा तो दर लिख देना, समय देगा तो समय लिख देना, और दूसरे टाइप में तो गुना देगा, दूसरे कॉलम में गुना ही रहेगा। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान से देखो कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो आपको एक कम लिखना है, 2 गुना हो गया। समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि 11 गुना कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से होगा। 11%, तो आपको 11 गुना कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से होगा। तो 11 की जगह आपको क्या लिखना है? 10 गुना। और यहाँ पे दर पूछ रहा है तो दर के नीचे x लगा देना और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये दोनों पेयर दिए हुए हैं, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 बटे में 2। तो ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, और 5 से 5 को गुना कर दिए 25। अब क्या निकाले हो? तो दर निकाले हो। क्या निकाले हो? दर निकाले हो। तो यहाँ पे लिख देना 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 9 वर्षों में 4 गुना हो जाए। देखो समय दिया हुआ है और गुना दिया हुआ है। समय लिख दो और दूसरे कॉलम में गुना लिख दो। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। 9 वर्षों में 3 गुना हो गया। 3 क्यों लिख रहा हूं? आपको समझ में आता होगा। तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो 3 की जगह क्या लिखोगे? 2, एक कम, यहां से एक समय निकाल लेना। तो ये बनेगा 9 गुणे 2 बटे में 3। क्या बनेगा? 9 गुणे 2 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बटे में 3। तो ये 3 से 9 3 बार में कट गया, ये आ गया 6। अब ये क्या निकाले हो? समय निकाले हो। तो यहाँ पे लिख देना वर्ष, यानी 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। करो इसको कोशिश। जो इस वीडियो को गार्जियन देखते हैं, अगर पेरेंट्स देखते हैं, तो आप अपने बच्चे को वीडियो जरूर दिखाया करें और उनसे पूछे कि समझ में आ रहा है कि नहीं।
चलिए 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पे लिख देना समय, क्या लिख देना समय, और दूसरे कॉलम में क्या लिख देना है गुना। 4 वर्षों में 6 गुना, तो 4 वर्षों में 5 गुना। 5 क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आता होगा। और ये 11 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 11 की जगह लिख देना 10, और समय के नीचे समय तो आपसे पूछ रहा है तो x लिख दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों का जोड़ा मिलता होगा, इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है तो गुणा कर देना। 4 गुणे 10 बटे में जो बच गया उससे भागा दे देना, तो ये आ गया 5। तो 5 से 10 को कटाएंगे 2 बार में, 4 में 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 6 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, तो समय लिख दो और दूसरी साइड गुना लिख देना, कितना गुना होने वाला है। तो 6 वर्षों में 4 गुना, तो 3 वर्षों में पूछ रहा है कि कितना गुना होगा, तो गुना के नीचे x। देखो ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया, तो गुना के नीचे मैंने x लिख दिया, यहां से गुना निकाल लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का पेयर मिल रहा है, इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो x का मान निकाल रहे हो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4, जो बच गया उसको नीचे 6, तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो ये क्या निकल के आया, ये गुना निकल के आया कि कितना गुना होगा। आपसे क्वेश्चन में गुना पूछा है, नहीं कि समय दिया है। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से अलग था, इसमें था कि 6 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 2, लेकिन जब भी गुना निकालोगे तो एक ज्यादा बताना, क्योंकि कम करके लिखते हैं तो एक ज्यादा बताएंगे। तो इसका 2 आ रहा है, तो 2 में 1 जोड़ देना, यानी 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना इसका सही उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद में आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6वें क्वेश्चन की तरफ, कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो समय लिखो 3 गुना समय, और यहां पे लिखो गुना। अगर 4 वर्षों में 3, तो 3 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे 2। तो पूछ रहा है कि 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणे 2 बटे में 4, तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, 10 कट गया 5 बार में, 5 में 1 जोड़ के बताएंगे भाई, तो ये बताएंगे 6 गुना। 5 गुना मत बता देना, 6 गुना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चे 5 गुना बता देते हैं, तो एक कम करते हैं, तो जब पूछेगा तो एक ज्यादा बताएंगे। 6 गुना इज द राइट आंसर। इसका बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि किसी निश्चित समय में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो दर दिया हुआ है और गुना दिया हुआ है, तो एक साइड लिखो दर और दूसरे साइड लिखो गुना। एक साइड दर लिखो, दूसरे साइड गुना लिखो। तो दर दिया हुआ है देखो 3%, और गुना बोला है 7 गुना। कितना गुना, 7 गुना। तो 7 को क्या लिखेंगे 6 गुना। अब पूछ रहा है कि किस दर से, यानी दर के नीचे x 5 गुना हो जाएगा, तो 5 को क्या लिखोगे 4 लिखोगे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो किसका जोड़ा मिल रहा है, किसके दोनों अंक दिए हुए हैं। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का गुना हो जाएगा 3 गुणे 4, जो बच गया कौन सा बच गया 6 बच गया, तो इसको नीचे रख दो। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें नहीं बढ़ेगा क्योंकि दर पूछा है। क्या पूछा है, दर। जब गुना निकालोगे तब एक ज्यादा बताना। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, कि किसी निश्चित समय में कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुना हो जाता है, तो किस ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, एक साइड लिखो दर और एक साइड लिखो गुना। तो बोल रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 गुना यानी 8 गुना। 9 को क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ, यानी किस दर से 5 गुना हो जाएगा। किस दर से क्या हो जाएगा 5 गुना। तो दर के नीचे x, गुना के नीचे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 बटे में क्या बच गया 8, तो 8 को नीचे लिख देंगे। तो देखो ये कटेगा नहीं, 6 5 30, 30 बटे में 8, 6 5, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो चलिए देखिए 6 5, फिर से एक बार देख लेते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 को 8 लिख दिया और 5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। देखो ये मैंने गलत कर दिया, फिर से इसको सही करते हैं। क्या गलत कर दिया देखिए, तो क्या मैंने किया था ये देख लो। तो पूछा था 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो मेरे को यहाँ पे 5 गुना पूछा था, तो मेरे को 4 लिखना चाहिए था। ठीक है, मेरे को क्या लिखना चाहिए था 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4 बटे में 8, 6 गुणे 4 बटे में 8।
ये दोनों वैल्यू दी हुई है। तो 4 से 8 कटाएंगे 2 बार में, 2 से 6 कटाएंगे 3 बार में। अब उम्मीद है समझ में आता होगा। 3% वार्षिक ब्याज की दर से वो कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि किस निश्चित समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा? आपसे गुना वाला पार्ट पूछा है। क्या पूछा है? गुना। तो इसका आंसर निकाल के एक ज्यादा बताना। तो देखो यहाँ पे दर दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। एक दर दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। तो सबसे पहले दर लिखो और दूसरे कॉलम में गुना लिखो। कितना गुना हो गया? तो देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना, यानी इसको 2 लिखना। और पूछ रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना गुना होगा? तो यहाँ पे x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये दोनों नंबर दिए हुए हैं 10 और 2। देखो ये दोनों जोड़ा दिया हुआ है, इन दोनों को गुणा कर देना। तो ये हो गया 10 गुणे 2 बटे में क्या बच गया? 5। तो ये 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 से 2 में गुणा करोगे तो 4। अब ये आंसर आ गया 4, लेकिन एक ज्यादा बताएंगे। 4 1 5 गुना। कितना गुना हो गया? 5 गुना इज द राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि किसी निश्चित समय में कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो गया। तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो गया, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना गुना होगा? तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुणे 8 बटे में 6, तो 6 से 6 कट गया, ये आ गया 8 और 8 में 1 अधिक बताना। ये भाई आ गया 9 गुना। कितना गुना हो गया? 9 गुना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।